हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओर। आज के पेपर में एक ख़ास टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एडिटोरियल कॉशन माय लॉर्ड, कॉशन माय लॉर्ड। ये उसी खबर से रिलेटेड है जो खबर मैंने अभी 2 दिन पहले दी थी। खबर ये थी कि कृष्ण जन्मभूमि और काशी का ज्ञानवापी मॉस्क, काशी विश्वनाथ मंदिर, इन दोनों को रिक्लेम करने के लिए बीजेपी के एक उपाध्याय हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। और इस बार उनका कहना ये है कि ये जो कानून है कि 1947 के बाद कोई भी रिलीजियस प्लेस राम जन्मभूमि को छोड़ के उसमें कोई भी ग्राउंड सिचुएशन कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। और ये कानून 1991 में पास किया गया था रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। इसी को ख़ास तौर से जस्टिस बोबड़े साहब ने, जो चीफ जस्टिस है, 6 महीने में रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने केस को फिर खोल दिया इस PIL के ऊपर। साथ में 2 और हैं। ये भूल गए कि इससे पहले गोगोई साहब के अंदर 5 जजों की बेंच थी जिन्होंने राम जन्मभूमि का जजमेंट दिया था। और उसमें उन्होंने 10 पेज जो थे वो बाकी के जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उसके ऊपर डिवोट किए थे। और उन्होंने कहा था कि आज के बाद किसी भी मंदिर और किसी मस्जिद के मुद्दे पे कोई बातचीत नहीं होगी, जो जहां है वैसा रहेगा। अब ये 3 जज की बेंच 5 जज की जो ऑब्जर्वेशन थी राम जन्मभूमि एक्ट के अंदर, उसके ऊपर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल 2019 के जजमेंट में इस बात को तारीफ मिली थी कि कम से कम अब आज के बाद कोई भी इस किस्म की घटना हिंदुस्तान में नहीं घटेगी। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो RSS और VHP के साथ जुड़ के जो इस टाइम नफरत के अंदर अंधी हुई जा रही है। इट इज गेटिंग ब्लाइंडेड इन द हेट्रेड फॉर मुस्लिम्स एंड सिख्स एंड क्रिश्चियंस। इतनी हेट्रेड इन लोगों के अंदर है बाकी माइनॉरिटीज के लिए जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। इनका बस नहीं चलता, वरना ये पता नहीं क्या कर जाए। और अब ये कहते हैं कि ये ओपन करके इन्होंने हमारे एनक्रोच किए थे और ये सारी जो सिचुएशन है कहाँ से रेस्टोर की जाए। आप सुन के या तो आप फील करेंगे कि इस पे क्या कहा जाए कि 1192 से ईयर 1192 जो कि 1000 साल पहले पड़ता है, वहाँ जो सिचुएशन थी उसको रेस्टोर किया जाए। क्या इनके बाप दादे 1192 में जिंदा थे? क्या इनके पुरखे उस टाइम जिंदा थे? ये RSS और VHP और BHP के, बीजेपी के? इनकी जो बेहुदा हरकतें हैं और जो वर्ड इन्होंने यूज़ किए उसके अंदर की बारबेरिक और ये और वो, आप हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते। और इसने लिखा है कि जो रिपब्लिक होते हैं वो आगे देखते हैं, लेकिन बीजेपी एक बैकवर्ड लेवल की पार्टी, जिसका माइंड भी बैकवर्ड है, जो हमेशा पीछे की ओर देखती है। ये बीजेपी, RSS और VHP की खास बात है। इन्हें सिर्फ पीछे ही मुड़ के देखना है और सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करनी है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिखों के बीच में नफरत का दरिया बहाना है इनका काम। अब इसके बारे में फिर लिखा है यहां पर कि आखिर में इस एडिटोरियल के अंदर वर्ड आते हैं, एंटरटेनिंग सच PILs ओपन से पंडोराज बॉक्स। ये एक ऐसा पंडोरा बॉक्स ओपन करेंगे फिर ये बंद नहीं हो पाएगा। टू अवॉइड सच प्रिसाइजली दिस लॉ वॉज इनेक्टेड। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, रिपीट ना हो, इसके लिए लॉ बनाया गया था नरसिम्हा राव के द्वारा। लास्ट लाइन टाइम्स ऑफ इंडिया की कॉशन माय लॉर्ड के अंदर, द जुडिशरी मस्ट नॉट ओपन द माइन फील्ड्स। माइन फील्ड्स वो होते हैं खदानें जहां पर लगातार विस्फोट होते रहते हैं। इट मस्ट नॉट ओपन द माइन फील्ड्स विद नो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू एट स्टेक। जब हिंदुस्तान में इस मामले में कोई इशू इस टाइम नहीं बात किया जा रहा है, आप इसको मिलॉर्ड मत खोलिए। आपने खोल दिया तो हिंदुस्तान बर्बादी की ओर आगे चला जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। और जो 5 जजों की बेंच ने कहा था राम जन्मभूमि के इशू में कि आज के बाद कोई किसी की बात नहीं करेगा, और RSS के भागवत ने भी कहा था कि अब हम मथुरा की और काशी की बात नहीं करते, अब वो पलट गए हैं।
क्यों पलट गए हैं? इनका दोहरा चाल चरित्र और चेहरा है। इनका चरित्र उज्जवल नहीं है, इनका चरित्र ही दागदार है। इन पे यकीन नहीं करना। ये देश को तोड़ने के लिए पैदा हुए हैं। ये जो पार्टियां हैं, ख़ास तौर से जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, ये सिर्फ देश को तोड़ने के लिए पैदा हुई हैं। इनसे सावधान रहना। धन्यवाद आपका।